मित्रों, आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली की। मित्रों, ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी 2-1 दिन पहले हमने सिंह लग्न में सूर्य के 12 भावों का फल की जानकारी दी। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न में सूर्य का 12 भावों में फल। मित्रों, कन्या लग्न में सूर्य वे अधिपति ग्रह है, यानी जो ये 6 नंबर है यानी 6 नंबर, इसकी राशि है कन्या लग्न। और जो 5 नंबर लिखा है ये सिंह राशि है, तो ये यहाँ पे 12वें भाव का अधिपति है, यानी वे अधिपति इस खाने को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सूर्य है वे अधिपति है। सूर्य की एक ही दृष्टि होती है 7वीं, और सूर्य 9 अंश से लेकर 16 अंश तक का सूर्य उच्च का होता है, और जो सूर्य का फल होता है दशा प्रत्यंतर दशा पर ही मिलता है। अब आ जाते मित्रों कन्या लग्न की मैं सिर्फ बात करूंगा। कन्या लग्न के जो जातक होते हैं कोमल हृदय वाले, कोमल शरीर वाले हैं और अच्छे हृदय वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और चालाक होते हैं। ये तो मैंने लग्न की बात की है, आपकी कन्या लग्न की। अब मित्रों, अगर इसमें कन्या लग्न में सूर्य बैठ जाए यानी स्थित हो जाए, अगर कन्या लग्न में सूर्य स्थिति है तो जातक निडर होगा, लीडर होगा, गुस्सैल स्वभाव का होगा, तेज तर्रार बोलने वाला होगा, कभी कभी खड़ूस टाइप की बातें करेगा और अपनी हर जगह चलाएगा। इससे मित्रता भी नहीं करते और पीछे बुराई भी करते हैं। जातक पराक्रमी भी होता है, पराक्रम से हर चीज़ हासिल करता है। अगर बुध का प्लेसमेंट है अच्छा तो सरकारी नौकरी भी पाता है, यानी लग्नेश अगर मजबूत है तो सरकारी नौकरी भी पाएगा, खर्चे भी करेगा। लेकिन व्यवहार कुशल ऐसा जातक नहीं होता है, विदेश में जाके सेटल होता है। और सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य में सूर्य की दृष्टि होती है तो पत्नी तेजस्वी होगी, सुंदर होगी। अगर गुरु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में खटर पटर नीरस हो जाएगा। पार्टनरशिप में भी यानी हानि होगी। अगर गुरु का प्लेसमेंट अच्छा तो पार्टनरशिप में लाभ और दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। अब आ जाते मित्रों कन्या लग्न में वे अधिपति सूर्य अगर दूसरे भाव में बैठ जाए, यहाँ पर सूर्य नीच का हो जाता है। यहाँ पर जातक के परिवार में करेगा ऐसा जातक। पिता का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, खुद बीपी का पेशेंट होगा, दाहिनी आँख कमजोर होगी, हृदय रोगी हो सकता है। सूर्य की दशा प्रत्यंतर दशा में फल अच्छा नहीं मिलेगा। अगर जातक परिवार में कहीं से कहीं दूर कमाने के लिए भी जाएगा, चाहे वो अर्ध सरकारी हो चाहे फैक्ट्री में हो, वहाँ पर भी लड़ झगड़ करके फिर घर में वापस चलाएगा। यहाँ पे सूर्य अच्छा फल नहीं देते हैं मित्रों, क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच का है। सूर्य का उपाय करके ही फल यानी सकारात्मक में लाया जा सकता है।
नहीं तो सूर्य यहाँ नीच का है, फल अच्छा नहीं मिलेगा। लगन अधिपति लग्न या कन्या लग्न का में तीसरे भाव में सूर्य अगर वह अधिपति सूर्य अगर वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में बैठा है, यहाँ पे सूर्य वह अधिपति पराक्रम भाव में वृश्चिक राशि का बैठा है, तो जातक यहाँ पर भाई बहनों से स्नेह करने वाला, अपनी मेहनत से सफलता अर्जन करता है, भाग्यशाली होता है, भाग्य ऐसे जातकों का साथ देता है, मेहनती होता है, पराक्रम से अपने भाग को बनाने वाला, घर वाहन सुख सब कुछ ऐसे जातक मेहनत से करते हैं। और विदेश में जाकर के सेटल होता है या कुछ समय के लिए विदेश में भी नौकरी करता है। जातक सूर्य की 7वीं दृष्टि से भाग्य को देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो धार्मिक होगा, पिता का स्नेह होगा, पिता की संपत्ति को बनाने वाला होगा। यहाँ पे सूर्य अच्छा फल देगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा, यानी हर प्रकार का सुख अच्छा होगा। अगर मंगल का प्लेसमेंट अच्छा है तो सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर भी ऐसे जातक जाते हैं। यहाँ पे सूर्य अच्छा फल देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों कन्या लग्न में सूर्य अगर चतुर्थ भाव में, वे अधिपति सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे, तो जातक अपने सुख को प्राप्त करने के लिए विदेश जाएगा। अगर गुरु का प्लेसमेंट अच्छा है तो अच्छा वाहन, अच्छा घर, माँ की तबीयत अच्छी, माँ का सुख अच्छा, और 7वीं दृष्टि से कर्मेश भाव को देख रहा, 10वें भाव को, तो अच्छी सरकारी नौकरी। अगर गुरु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो माँ की तबीयत खराब, मित्र लोग ऐसे लोगों के साथ छल करने वाले हो जाते हैं, खुद की भी तबीयत नरम गरम हो जाती है और जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर भी सूर्य अगर गुरु का प्लेसमेंट अच्छा है तो सूर्य अच्छा फल देंगे। कन्या लग्न में सूर्य पंचमेश बैठे हुए अधिपति का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाए मकर राशि का, तो पहले संतान पुत्र होती है, अच्छी एजुकेशन वाला, पुत्र भी अच्छी एजुकेशन करके विदेश में जाती है, विदेश अच्छी याददाश्त होती है, जातक की एजुकेशन खुद की भी अच्छी होती है, बच्चों की भी एजुकेशन अच्छी होती है। अगर यहाँ पर सूर्य बैठा है पंचम भाव में, लेकिन यहाँ पे मकर राशि का सूर्य बैठा है तो शनि का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। शनि का प्लेसमेंट अच्छा है तो जातक अभियंता से रिलेटेड वर्क होंगे, अच्छी एजुकेशन होगा, अच्छा दाम्पत्य जीवन होगा, बच्चे उसके विदेश में सेटल होंगे, विदेश में एजुकेशन करेगा, खुद भी और बच्चे भी उसके विदेश में सेटल होते हैं। मित्रों का सुख अच्छा होता है। अगर शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं तो मित्रों से लड़ाई, बड़े भाई से लड़ाई, और बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ी सी सफलता ऐसे जातक को मिलती है। यहाँ पे शनि का प्लेसमेंट अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, शनि का प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो सफलता, सब कुछ होने के बावजूद भी सफलता उसको नहीं मिलती है। कन्या लग्न में सूर्य अगर छठे भाव में बैठे, यहाँ त्रिक भाव होता है मित्रों, यहाँ पे सूर्य कारक हो जाता है त्रिक भाव में। कन्या लग्न में अगर लग्नेश बुध मजबूत है तो जातक शत्रुहंता होता है,
कोर्ट कचहरी में विजय होता है। ऐसे जातक अगर वकील हुए तो वकालत में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और सरकारी नौकरी में भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बीट करने में वाले ऐसे जातक होते हैं। और सरकारी नौकरी में भी गुप्त संस्थाओं में रहते हैं, यानी पुलिस में भी अगर होंगे तो एक टास्क फोर्स में होंगे, काउंटर स्पेशलिस्ट वगैरह ऐसे जातक होते हैं। और कोर्ट कचहरी में इनको कोई हरा नहीं सकता जल्दी और शत्रु हंता होते हैं। यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल देते हैं और उच्च पदों पे होते हैं। थोड़ा से हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लेकिन सूर्य यहाँ अच्छा प्लेसमेंट देते हैं। यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल देंगे, हर प्रकार का सुख अच्छा मिलेगा इसको जातक को। अब आ जाते हैं मित्रों कन्या लग्न में सूर्य सप्तम भाव में बैठे, यानी वे अधिपति सप्तम भाव में बैठे, मीन राशि मित्र राशि में है, लेकिन वे अधिपति सप्तम भाव में। अगर गुरु का प्लेसमेंट अच्छा है तो वैवाहिक जीवन अच्छा, यानी शादीशुदा लाइफ अच्छी, वैवाहिक जीवन अच्छा और शादीशुदा लाइफ अच्छी होती है ऐसे जातक की। मित्र पार्टनरशिप में लाभ होता है। अगर कहीं गुरु त्रिक भाव में हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तो कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है मित्रों। यहाँ पे अगर गुरु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो हर प्रकार की असफलता मिलती है ऐसे जातक को। खास तौर से वैवाहिक जीवन नीरस हो जाता है और पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए अगर गुरु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो। अगर गुरु का प्लेसमेंट अच्छा है तो हर प्रकार का सुख ऐसे जातक को मिलेगा। कन्या लग्न में सूर्य अगर अष्टम भाव में उच्च का बैठा है, यहाँ पे देखिए मित्रों, लेकिन यहाँ पे अच्छा फल नहीं मिलेगा अष्टम भाव में। यहाँ पे जातक को बीपी की शिकायत होगी, दाहिनी आंख में विकार हो सकता है। अगर मंगल का प्लेसमेंट अच्छा है तो आरंभिक जो जीवन होता थोड़ा संघर्ष होता, लेकिन बाद में उसको समान सफलता मिलने लगती है। अगर मंगल का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो लाइफ में तकलीफ़ें आती जाती हैं। तो यहाँ पे मंगल का प्लेसमेंट अच्छा हो तो जातक को समान अच्छा फल मिलेगा। अगर मंगल का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो बहुत मेहनत करने पर थोड़ा से फल मिलेगा। यहाँ पर भी मित्रों सूर्य अच्छा फल नहीं देते हैं। नवे भाव में सूर्य कन्या लग्न में वृष राशि में सूर्य बैठा बहुत अच्छा फल देगा। धार्मिक होगा, पिता का स्नेही होगा, भाग्यशाली होगा, विदेश में जाके सेटल होगा, विदेश में जाके। और शुक्र अगर शुक्र अच्छा है तो ऐसे जातक विदेश में IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज का अगर एग्जामिनेशन दें तो फॉरेन एम्बेसडर वगैरह में अच्छा बनते हैं, पराक्रमी होते हैं, धार्मिक होते हैं। यहाँ पे सूर्य उत्तम भाग्यशाली बनाता है जातक को। सूर्य की दशा अंतर प्रत्यंतर दशा में अच्छा फल मिलेगा। पिता का स्नेही, पिता की संपत्ति को बनाने वाले, यहाँ पे सूर्य पॉजिटिव फल देंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। कन्या लग्न में सूर्य अगर 10वें भाव में बैठा है तो यहाँ पे सूर्य अच्छा फल देंगे, बशर्ते बुध का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। व्यापार में लाभ, नौकरी में लाभ। अगर बुध पापाक्रांत हुआ या बुध का प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ तो पिता की तबीयत नरम गरम,
पिता से नेचर डिफरेंट, जातक यानी उसकी चतुर चालाकी भी में खुद फंस जाता है समय आने पर। अगर बुध का प्लेसमेंट और लग्नाधिपति मजबूत नहीं है तो, अगर मजबूत होने के साथ पापक्रांत ना हुआ तो सूर्य यहाँ पे अच्छा फल देंगे, सफलता देंगे। अगर पापक्रांत हुआ, बुध का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, लग्नेश मजबूत नहीं है, तो ये सारे यहाँ पे निगेटिव फल सूर्य देने लगते हैं। और वो दिख भी जाता है, चाहे जातक कन्या लग्न वाले, अगर लग्नेश मजबूत है और बुध का प्लेसमेंट अच्छा है तो जातक सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी में दिखेगा, पिता का सुख अच्छा होगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। अगर बुध का प्लेसमेंट अच्छा नहीं तो ऐसे जातक जीवन योजना बनाने में लग जाता है और असफल हो जाता है। यहाँ पे बुध का प्लेसमेंट जरूरी है, अच्छा होना चाहिए। कन्या लग्न में सूर्य 11वें भाव में बैठे अपने मित्र की राशि में, तो हर मनोकामना अच्छी पूर्ण कराता है सूर्य यहाँ पर, क्योंकि मित्र राशि में चंद्रमा अगर मजबूत है तो भाइयों का सुख अच्छा, बहन का सुख अच्छा, व्यापार में लाभ, ऐसे जातक के बड़े भाई पूरा सपोर्ट करते हैं पढ़ाई लिखाई में भी। और चंद्रमा अगर बली है, चंद्रमा अच्छे प्लेसमेंट में है, तो हर प्रकार की मनोकामना, अच्छी प्रोग्रेस, सरकारी नौकरी, व्यापार में लाभ और भाई बहनों का सुख अच्छा होता है, मित्र भी अच्छे होते हैं। अगर चंद्रमा की पोजीशन खराब हुई तो आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले मित्र उसको धोखा देंगे, भाइयों से अनबन, कोई भी जीवन में मनोकामना पूर्ण नहीं होती ऐसे जातक की, जब तक चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तो चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा है तो यहाँ पे फल अच्छा मिलेगा। कन्या लग्न में सूर्य अगर वह अधिपति 12वें भाव में बैठ जाए तो 12वें भाव कन्या राशि लग्न में बैठता है तो जातक विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन यहाँ पर भी लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है। अगर लग्नेश मजबूत नहीं है तो जातक के खर्चे ज़्यादा होंगे, परिवार पे खर्चे ज़्यादा होंगे, खास तौर पर चिकित्सा, मेडिसिन, बीमारियों पे ज़्यादा खर्चे होते हैं, शत्रु ज़्यादा हो जाते हैं, शत्रु भय होता, कोर्ट कचहरी, और कहीं सूर्य के साथ राहु की युति हो जाए तो हृदय संबंधी रोग होता है जातक को, अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती, जेल यात्रा, अपयश आदि। यहाँ पर भी सूर्य का अच्छा फल पाने के लिए लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है। मित्रों, आज हमने कन्या लग्न में सूर्य के 12 भाव में चर्चा की है। मित्रों, मैं आप लोग को एक राय देता हूँ और खुद भी मैं अपने लिए समझता हूँ, सूर्य चाहे किसी भी कुंडली में अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी भी भाव में बैठे, हमारे वैदिक शास्त्र जो कहते हैं कि स्नान के बाद तांबे के लोटे में पानी और रोली का मिला करके अगर सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र करें तो सूर्य के पॉजिटिव फल मिलते हैं। अगर कन्या लग्न में सूर्य अगर यहाँ पर बैठा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, चाहे यहाँ से देखे चाहे यहाँ बैठे, तो रविवार वाले दिन तांबे के लोटे में जल में हल्दी मिला करके अगर सूर्य को जल दिया जाए और रविवार को सात्विक भोजन किया जाए
यानी मांसाहार का यानी तामस भोजन का परिहार करें तो हमको सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं, चाहे सूर्य कितना भी निगेटिव हो। मित्रों, ये मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, करके देखिए। और सुबह उठ करके सूर्य की किरणें में जाएं, टहलें, घूमें, तो सूर्य का पॉजिटिव फल आपको मिलेगा। ये मैं 100% कह रहा हूँ। मित्रों, आने वाली वीडियो में मैं तुला राशि में सूर्य के 12 भाव का फल भी बताऊंगा और भी रोचक जानकारियां दूंगा कुंडली में। मित्रों, आपसे अनुरोध है, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आपसे अनुरोध है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। इससे मेरा को आपके द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा। मित्रों, आपको नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी को नमस्कार।